क्लाइमेट चेंज हम दो तरह के देख रहे हैं। एक तो वो जो सैलाब आ रहा है, बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, उससे ज़राअत की तबाही हो रही है। दूसरी तरफ ये जो बढ़ती हुई गर्मी, यानी सिब्बी में 70 डिग्री के अराउंड फील लाइक टेम्परेचर पहुंच गया, तो ये किस जानिब जा रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। और ये आज के दौर में शायद सबसे अहम मौजू है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। आप देखें, अगर पाकिस्तान के हालात को हम सामने रखें तो आप पिछली सिर्फ डेढ़ दहाई को देखें तो हम मुसलसल इसी तरह के चैलेंजेस के अंदर हैं। हम कंटिन्यूस फ्लड्स भी देख रहे हैं, हम हीट वेव्स भी देख रहे हैं, हम ड्राउट्स भी देख रहे हैं। हम या तो बारिशें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो 2 घंटों में आपके लिए 6 महीने का पानी होता है, या बिल्कुल ही नहीं आती, जो इस साल अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से अभी आपने जिस तरह गुफ्तगू की, उसमें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि हम एक जो पाकिस्तान की ज़राअत ख़ास तौर पर है और पाकिस्तान की आबादी, वो पानी, एनर्जी और खुराक के एक नेक्सस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नज़र आता है। अब इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो माइक्रो लेवल से शुरू होकर मैक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं। आप देखें, आपका जो ज़रूरी शोबा है वो 22% जो है वो आपके नेशनल जीडीपी में आता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। कोई 37-38% जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर हीट वेव आती है, जिस तरह अभी ये एल नीनो की वजह से हम इस एक फिनोमेना के अंदर हैं जिसके अंदर बारिशें कम हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हमें तारीख में पहली दफ़ा इतने टेम्परेचर्स जो है वो सेंट्रल पंजाब के अंदर भी नजर आए, और नॉर्दर्न पंजाब के अंदर भी देखें तो वहाँ में भी टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है। यूरोप की मिसाल आपके सामने है। तो उसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो इंसानों के बाद आपकी फसलों के ऊपर आता है, क्योंकि वो भी लिविंग बींग। अब जब फसलों के ऊपर अब देखें, अभी आपकी जो काश्त हो रही है फसलें, उसमें चावल की फसल है और मकई की फसल है जो इस मौसम में होती है। ये बड़ी अहम फसलें हैं जो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। अगर हीट वेव आती है जो जिसके अंदर हम अभी मौजूद हैं और बारिशें कम होती हैं, तो उसका मैक्रो जो आपकी इकोनॉमी है उसके ऊपर असर इस तरह से पड़ेगा कि आपकी जो बिजली की खपत है और ईंधन का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ग्राउंड वाटर की पंपिंग है वो बढ़ जाएगी। पानी की हमारे पास पहले ही शॉर्टेज है, जिसका मतलब ये है कि वो जो स्ट्रेस है वो ना सिर्फ आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर पड़ेगा, बल्कि उसका स्ट्रेस क्रॉप के ऊपर भी पड़ेगा। उसकी यील्ड कम हो जाएगी, जो उसकी पॉलिनेशन स्टेज के ऊपर अगर गर्मी आती है। उसके बाद जब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जिस तरह अभी आप देखें गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह कुछ क्रॉप्स के अंदर पहले मौजूद थी, अब उसमें से उसकी प्रोक्योरमेंट से भी बाहर आ गई है, और जो ओपन मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर का जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बाद हमने देखा है, जो ईंधन का रेट भी आगे हो सकता है बढ़ जाए, तो उसका भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आना है। और किसान जो है वो ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसकी जो पुअर मैकेनिज्म है उसके तहत उस तरह से अपनी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं कर पा रहा, और ऊपर से ये क्लाइमेट का जो हिट है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगा, न सिर्फ किसान के लिए बल्कि देही आबादियों के लिए, और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा आपके शहरों में बैठे हुए लोगों के ऊपर। क्योंकि जब खुराक महंगी होगी तो उनकी जो ज़राए आमदनी है वो भी चैलेंज होगी, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो आमिर साहब, ये अब इसको डील किस तरह करें? सैलाब और बारिश को डील करने की अलग स्ट्रेटजी होती है, और ये जो हीट वेव है इससे अलग तरीके से डील किया जाता है। यहाँ पर चूंकि पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पानी की ज़्यादती हो जाती है, वहाँ उस इवेंट के बाद नुकसान होता है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले से कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये इसमें से ज़्यादा शदीद चैलेंज इस वक्त कौन सा है, और इसमें स्ट्रेटजी का फिर क्या फ़र्क होता है डीलिंग के एतबार से? अच्छा, दोनों इस साल हमने देखा है कि दोनों जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। हमने कोई 2-3 महीने पहले देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हिदायत की गई कि मॉनसून के ऊपर जो है वो प्री प्लान वर्किंग स्टार्ट की जाए कि अगर फ्लड आता है तो उसको किस तरह से निपटना है। अब उसके बाद जो हीट वेव का चैलेंज है उसमें हमने इंसानों के लिए तो देखा है। अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो आपको मरियम नवाज के जो हीट वेव्स के कैंप्स हैं वो ज़िलों के अंदर नज़र आते हैं, जिसमें वो लोगों को पानी वगैरह मुहैया कर रहे होते हैं। लेकिन ज़राअत के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए ये अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आई। उसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर देने की जरूरत है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो हमें सीड्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें क्रॉपिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और हमें जो अपने थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं, जो हिदायत हैं, वो पता नहीं किस जमाने से हमारी ज़राअत की चली आ रही हैं, उनको चेंज करने की जरूरत होगी आज के दौर में। वो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से उसके ऊपर रिसर्च और काम ही नहीं हुआ। वो जो मेरे ख्याल में सन 70 में थी वो आज भी वही जो रिकमेंडेशन है वो दी जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली जो काम किया जा सकता है वो क्रॉप की न्यूट्रिशन है। क्रॉप के ऊपर जो कोई अगर हम खादें और पानी के जो वसाइल हैं उनको अगर सस्ता कर सकें तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी ज़राअत के लिए।
और सेकेंडली जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है और लाइफ स्टॉक का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उसकी हिदायत होंगी कि वो डेली बेसिस के ऊपर फार्मर्स के साथ, देही आबादियों के साथ राब्ते में रहें, ताकि जो पानी की यूटिलिटी है या क्रॉप को हीट के स्ट्रेस से बचाना है, उसकी हिदायत जो है वो फार्मर्स तक पहुंचती रहे। क्रॉपिंग विंडो जो है उसको चेंज करने की जरूरत होगी, क्योंकि जिन लोगों ने क्रॉप नहीं काश्त की अभी तक, वो अगर मजीद कोई 5-7 दिन डिले कर सकते हैं तो उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। और जहाँ पे क्रॉप हो चुकी है, उसकी जो आबपाशी है, इरिगेशन है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी कि फार्मर किस तरह से अपनी बुनियादी जो जरूरियात है उनको प्रॉपरली मैनेज कर। और आमिर साहब, इसकी केस स्टडी क्या इस वक्त रिसेंट पास्ट में मौजूद हैं? जैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, 4-5 हज़ार लोग मर गए, वहाँ पर क्या ये नुकसान वो अपना कंट्रोल कर सके ज़रात से, या दीगर ममालिक दुनिया के जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह शदीद हीट वेव्स आती हैं या गर्मी पड़ती है, वहाँ वो लोग कैसे अपनी ज़रात को फिर महफूज रखते हैं? इस तरह की कुछ मिसालें इस वक्त मौजूद हैं अभी रिसेंट पास्ट की? देखिए, R&D के ऊपर तो क्लाइमेट चेंज की तो खैर अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बहुत से लोगों का मानना था, गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज है, लेकिन बहुत से लोगों ने पॉलिसी लेवल के ऊपर उसको इंटरनेशनल मैं सिनेरियो की बात करूँ तो नहीं भी माना। लेकिन बहुत सी जगहों पे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम हुआ है जिसके ऊपर अमल पैरा होकर आगे बढ़ा जा सकता है पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आप देखें, अडॉप्शन और एडेप्टेशन दो मुख्तलिफ चीजें। अडेप्टेशन ये है कि आपके जो मौजूदा हालात के अंदर जो आप बेहतर फैसले कर सकें, वो चाहे 24 घंटों में ही करने पड़े, वो आपको कर लेनी चाहिए और उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म केस स्टडीज के ऊपर पीछे जाएंगे तो शायद हम इमीडिएटली फैसले नहीं कर पाएंगे। और अगर जो 90 दिन की क्रॉप है उसके लिए तो एक एक घंटा बड़ा कीमती होता है, तो उसके लिए हमें फौरी तौर पर फैसले लेने होंगे। और मेरे ख्याल में इस तरह का मटेरियल और इस तरह के फैसले मौजूद हैं जो किसान और जो रिसर्चर्स हैं वो मिलकर ले सकते हैं, जिससे हम अपनी जो हीट स्ट्रेस है उससे ना सिर्फ क्रॉप्स को बचा सकते हैं, बल्कि उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा आपकी मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर और माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर और देहातों और शहरों की आम इंसानों के ऊपर, उसको भी कम किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।